सभापति महोदय, मांग संख्या 18 और 19 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हृदय के अंतःस्थल से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण महकमे की यहाँ विधानसभा में अनुदान की मांग पे बहस है। ये 8 करोड़ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। गृह और कारावास, ये उन्हीं लोगों से है कि आज आप और हम या सब मिलके और इस सदन में बैठे हैं तो पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम अमन चैन से सोते हैं तो पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जिस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बनी है पूर्ववर्ती सरकारों के समय में या कुछ किसी भी चीज़ में देखें तो आज जब सिपाही ड्यूटी करके आता है तो जब तक वो घर नहीं पहुंचता शाम को उसकी माँ की चिंता होती है, उसकी बहन की चिंता होती है, उसकी बेटी सोचती है कि मेरे पापा घर आए कि नहीं आए। और आज किसी भी परिस्थिति में, अभी रविंद्र भाटी जी ने कहा कि कोरोना वायरस और कोरोना के अंदर आम आदमी घर से निकलने से डरता था, लेकिन वही पुलिस का नौजवान था जो मुस्तैद खड़ा था कानून व्यवस्था को बनाने के लिए। वो वही जवान है। आज पुलिस कहीं किसी के घर में अगर सांप भी आता है तो पुलिस के नौजवान को फोन करते हैं। किसी के घर में कोई समस्या होती है, कोई यदि कोई पुलिया पे पानी अधिक हो और खुद की मनमानी से जाता है और वो डूब जाता है तो 4 दिन पुलिस का नौजवान उस नदी के सहारे और हम जैसे परिजन और हम जैसे नेता कहते हैं कि ये क्या हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस का नौजवान, पुलिस के थाने के अधिकारी, अभी बहुत से साथियों ने कहा ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये अभी जो मैं माननीय आदर्श नगर से आने वाले सदस्य, माननीय बामनवास से आने वाले सदस्य, मैं इनको कहना चाहता हूं कि इन्होंने इनकी सरकार को यदि सही सलाह दी होती और ये सलाह मानी होती इनके मुखिया ने तो आज वो उधर नहीं बैठते, आज इधर बैठते और भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर बैठते। इस सदन के अंदर, पवित्र सदन में राजस्थान के मुख्यमंत्री गुलाब चंद जी कटारिया भी रहे। जब गुलाब चंद जी कटारिया गृह मंत्री थे और पुलिस पे लाठीचार्ज होती थी और किसी पुलिस के सिपाही का सर फूट जाता था तो इस सदन में रोते थे और ये कहते थे कि मेरी पुलिस को नहीं फूटने दूंगा, ये पुलिस मेरी है। 5 साल तक मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये बजरी की बात कर रहे थे अभी, बामनवास से आने वाली माननीय सदस्य कहे कि बजरी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि बजरी पहले छोटे छोटे तहसील स्तर में रॉयल्टी वसूल की जाती थी, लेकिन 2012 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2013 में एक कानून बनाया और 1100 हेक्टेयर की लीजें दी। अक्टूबर 2013 में वो लीजें स्वीकृत हुई और वो लीजें स्वीकृत होने के बाद बजरी में एकाधिकार हो गया। एक व्यक्ति का पूरे प्रदेश में हो गया। कौन जिम्मेदार है बजरी के लिए? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अभी 2023 में सितंबर में बनास नदी में गाद निकालने का काम किसने दिया और किसकी सहमति से वो हुआ? माननीय सभापति महोदय, यहाँ आके आरोप लगाना, ये कहें हम कि ये गलत है, ये नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदार लोग हैं, ये पवित्र सदन है और इस सदन में हर जिम्मेदारी को समझे। हम आरोप लगा देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यही राजस्थान था। अभी माननीय आदर्श नगर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि नहीं सहेगा महिलाओं पे। माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अंदर एक बेटी को, 16 साल की बेटी को, जवान बेटी को जिंदा जला दिया जाता है और यहाँ पे सदन के अंदर एक जिम्मेदार मंत्री वक्तव्य देते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है। माननीय सभापति महोदय, वो किसी भी दल के हों, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आप खुद चिंतन करिए कि आपके मंत्री कितने जीत के आए सदन के अंदर, क्या परिस्थितियां हुई, क्या आकलन हुआ, कौन जिम्मेदार है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस है। आज हम अगर अध्यापक बनाते तो अध्यापक बनाने के लिए STC कराने पड़ती, B.Ed करानी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए 4 साल के लिए MBBS करना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल तक 5 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। लेकिन हम अगर एक सीधी परीक्षा पास करा के और पुलिस के नौजवान को 9 महीने की ट्रेनिंग देके और भर्ती करते हैं, वो CRPC IPC को नहीं जानता। हम एक परीक्षा पास करा के और एक थानेदार बनाते हैं और वो थानेदार IPC CRPC को ढंग से नहीं पढ़ सकता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलनी चाहिए, पहले वो उस एग्जाम को पास करके और निश्चित रूप से इस तरह का कोई काम हो कि वो वास्तव में ट्रेनिंग करके आप खुद सोचे कि अब पेपर लीक की बात करते, ये कह रहे हैं सब विपक्ष के माननीय सदस्य के पेपर लीक में माननीय सभापति महोदय सरकार RPSC के चेयरमैन बनाती है, RPSC के सदस्य बनाती है। एक ऐसा सदस्य बनाया आपने जो सदस्य ने पेपर दे दिए
वो जेल की सलाखों के पीछे कौन जिम्मेदार है उसके लिए? और ऐसे लोग भर्ती हो गए और वो 1 महीने के अंदर 9 महीने में ट्रेनिंग करके थानेदार बन गए। वो कोर्ट की शरण लेके माननीय न्यायालय में जाके और वो वापस आ जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी हम सबको मिलके, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि राजस्थान के अंदर एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन हो, जिनको BA की इस तरह की डिग्री हो, जिससे कि वो पुलिस के अंदर सिपाही का एग्जाम फाइट कर सकते। आज पुलिस का नौजवान, मैं कहता हूं कि सिपाही से लेके और DGP तक एक वर्दी होनी चाहिए। वो अपने आप को कुंठित नहीं समझे पुलिस का सिपाही जो 24 घंटे मुस्तैदी से नौकरी करता है। न वो होली मनाता, न दिवाली मनाता, न राखी मनाता, और अपने परिवार की खुशियों को ताक में रख के और अपनी ड्यूटी करता है समाज के लिए। ये चिंतनीय विषय है। और अब फिर अगर एक पुलिस वाला जो 24 घंटे 48 डिग्री टेम्परेचर पे सड़क पे खड़ा रहता है, बारिश हो, कोई सा भी मौसम हो, उस नौजवान की तनख्वाह के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आज जो विपक्ष में बैठे वो कह रहे हैं, अभी माननीय सदस्य राजाखेड़ा से आने वाले कह रहे थे कि कैडर रिव्यू के लिए आपने क्या किया, आपकी सरकारें थी। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के RS अफसर और यहाँ के RPS अफसर 24 साल की नौकरी में IAS और IPS नहीं बनते। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कौन जिम्मेदार है? हम सब मिलके। और कैडर रिव्यू के लिए आपकी सरकार ने प्रपोजल भेजे थे पूर्ववर्ती समय में, 5% भी नहीं भेजे। उस फाइल को पढ़ना चाहिए। यहाँ आके हम विपक्ष में हैं तो इसका मतलब है कुछ भी बोल दे। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। हरियाणा और पंजाब में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मात्र 9 साल और 10 साल की सर्विस में RS अफसर IAS बन जाता है, RPS अफसर IPS बन जाता है। कौन जिम्मेदार है? 98 के टाइम का सबको पता है, कोर्ट में कौन गए, किसकी मेहरबानी से गए। मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर बढ़ते हुए अपराध हमारे लिए चिंता का विषय, नारकोटिक्स के लिए NDPS के मुकदमे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज राजस्थान का नौजवान, आज राजस्थान का युवा, आज राजस्थान का विद्यार्थी इस तरफ बढ़ रहा है। ये सफ़ेद नशा, ये सामान्य नशा नहीं, ये बहुत अलग नशा है। और इस नशे के लिए हम सबको मिलकर एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए। नारकोटिक्स में जो तफ्तीश की प्रक्रिया है ये बड़ी गहरी है, ये बड़ी लंबी है कि कौन इसको गिरफ्तार करेगा, उसके बाद तफ्तीश कौन करेगा। इसमें सरलीकरण होना चाहिए। NDPS नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से मिलके और इसमें इस तरह का प्रभावी कानून बने तो राजस्थान की जनता के लिए हित हो। माननीय सभापति महोदय, आज विजयनगर से जो घटना घटी है, उस विजयनगर की घटना के अभी माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने उसके बारे में कहा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज वो 5 बच्चियां मेरे से मिलके और मैंने DGP साहब से और मुख्यमंत्री जी से मिलाया, वो जिस 16 साल की बच्चियां, 17 साल की बच्चियां युवावस्था में प्रवेश कर रही है और उन बच्चियों को एक योजनाबद्ध तरीके से एक समाज विशेष के लोगों ने उनके CD बना के, वीडियो बना के और उनके साथ बलात्कार करने का काम किया है। और वो कोई नहीं, कांग्रेस के पूर्व पार्षद है जो हाकिम अंसारी नाम है। कौन चिंता नहीं करते? मैं कहना चाहता हूं सदन के मेरे सभी साथियों से, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो बेटियां हमारी भी है और आप लोग भी सब एकजुट होके और सारा विपक्ष के सदस्य ये कहें कि बेटियां पहले हमारी है। हम वोट के चक्कर में बोले नहीं कि एक समाज विशेष की है, क्यों नहीं बोले? अजमेर का फोटो ब्लैकमेल कांड राजस्थान से चिरपरिचित है। राजस्थान में क्या हुआ फोटो ब्लैकमेल कांड में, लेकिन क्या नहीं हुआ और अब सजा हुई है 40 साल के बाद। तो मैं माननीय सभापति महोदय, अजमेर फोटो ये विजयनगर वाली घटना पे आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, SIT गठन होनी चाहिए और उन बेटियों के लिए एक महिला अधिकारी डेप्यूट होनी चाहिए। वो महिला अधिकारी तफ्तीश करे, वो महिला अधिकारी उनको सुरक्षित करे। एक मिसिंग लड़की है कोमल, उस कोमल से जांच होनी चाहिए, ये जांच का विषय है। घटना स्थल पे FSL के से जांच कर FSL का रिकॉर्ड होना चाहिए, हथियार बरामद होने चाहिए और गिरोह बनाकर जो संगठित अपराध कर रहे, जिनके लिए बाहर से फंडिंग होती है कि इस लड़की को फंसाएगा, इस लड़की से प्यार करेगा तो तुझे इतना पैसा मिलेगा, इस पे जांच होनी चाहिए। और वो ऐसे लोग, षड्यंत्रकारी लोग, ऐसा कानून बनना चाहिए कि भविष्य में हिम्मत नहीं करे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि संसाधनों की कमी है आज सरकार के पास, या कुछ भी है, ये हमारे पास नहीं, ये पहले से चली आ रही है। लेकिन हम सभी सत्ता पक्ष के विधायक उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि थाने पे हमारे पास गाड़ियाँ नहीं, हम कानून की बात करें या हमसे जो अपराधियों के पीछे भागे, थाने पे हमारे पास कंडम गाड़ियाँ हैं,
तो सभी विधायक अपने विधायक कोष से कम 20 लाख रुपए साल के पुलिस महकमे को दें, इससे हमारी गाड़ियां दुरुस्त हो, हमारा सिस्टम दुरुस्त हो। आज मैं आपको आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल फोरेंसिक लैब राज्य स्तर पर उपयोग में लिए जाने वाले टूल्स, मोबाइल और फोरेंसिक लैब राज्य स्तर पर फोरेंसिक लैब स्थापित होनी चाहिए। इससे मैं ये टेबल करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें जो राजस्थान पुलिस के लिए उपयोगी है, ये कानून के लिए उपयोगी है। तो माननीय सभापति महोदय, ये भी जरूरी है कि इन संसाधनों के बिना आज जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का फ्रॉड हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो रहा है, जिस तरह से चीटर बड़े बड़े लोग साइबर अपराध करते हैं, साइबर अपराध से निपटना सामान्य बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपसे निवेदन करूं कि पिछली सरकार लालसोट में एक डॉक्टर अर्चना शर्मा का एक घटना घटी और एक पूर्व विधायक जो उसमें अनुसूचित जाति के लोगों के पक्ष में जाते हैं और उसके खिलाफ सरकार मुकदमा दर्ज करके और 51 दिन जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाते हैं। लेकिन न्यायिक पालिका में हमको भरोसा है और वो आज हमारे विधायक बिल्कुल न्यायपालिका से बाइज्जत बरी करेंगे, हमारे को एक गर्व है। लेकिन सरकारों में मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस तरह का कोई काम नहीं करे, कोई भी सरकार हो जो इंटेंशनली हो, जो जिसके पीछे कोई कारण हो। माननीय सभापति महोदय, आज बजरी माफिया कभी पुलिस वाले को कुचल देते हैं, कभी फॉरेस्ट वालों को कुचल देते हैं। ऐसे प्रभावी कानून बनने चाहिए कि इस तरह से करने वाले, क्योंकि बजरी में जो बजरी में घटनाक्रम हुआ है और जो बजरी में सब जानते हैं ये सामान्य चीज़ थी, लेकिन इसके पीछे गलती हुई और गलती हुई ये सब जानते हैं किससे हुई, लेकिन इस पर प्रभावी कानून बनके और काम होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज जेल की बात करें, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य ने कहा, सही अच्छी बात है कि जेलें आज से 25 साल पहले 40 साल पहले बनाई गई थी। जेल से संगठित अपराध शुरू होता है। आज चाहे अजमेर की जेल हो, कोटा की जेल हो, जयपुर की जेल हो, उदयपुर की जेल हो, ये शहर के बीच में है और जेल के अंदर मोबाइल उपलब्ध हो जाते, जेमर काम नहीं करते। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सभापति महोदय, जेलें बाहर हो, उस जेल वहां से सरकार उसको दूसरे उपयोग में ले, कॉमर्शियल उपयोग में ले, लेकिन जेलें शहर से बाहर दूर संचालित होनी चाहिए, उससे जेमर लगे और मोबाइल फोन का उपयोग जेल में नहीं हो। जेल के अंदर अभी मेरे साथी एक कह रहे थे जेल में सुविधाएं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जेल में काहे की सुविधा? जो जेल जाने वाला है 98% या 95% अपराधी है, अपराध करके गया है, तो जेल में जाने के बाद उसको पता चलना चाहिए कि मैं जेल में क्यों आया हूं, उसको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करूंगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी में सब जेल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जेल नहीं होने से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर अजमेर ले जाया जाता है अपराधियों को, बंदियों को, और उसमें पुलिस का बहुत बड़ा वो होता है, परेशानी होती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हार्डकोर बंदी है, जो सभी बंदी है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी तफ्तीश से उनको तारीख पेशी पे नहीं ले जाने के बजाय वीसी के माध्यम से जेल के अंदर और कोर्ट के उनकी तारीख पेशी होनी चाहिए। उसमें पुलिस को बहुत असुविधा होती है, हार्डकोर क्रिमिनल हो चाहे कोई सा भी क्रिमिनल हो, पूरी व्यवस्थाएं लगानी पड़ती है। मैं तो आपको यही कहते हुए आपसे कि माननीय सभापति महोदय, हमारे भजन लाल जी की सरकार आने के बाद पुलिस तंत्र मजबूत हुआ है, पुलिस तंत्र काम कर रहा है, और निश्चित रूप से अभी माननीय बामनवास से आने वाली सदस्य कह रही थी कि एक अधिकारी उदयपुर में किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपकी सरकार ने 4 साल तक, 4.5 साल तक उन अधिकारियों को कहां रखा, कहां पोस्टिंग रही उनकी, कौन जिम्मेदार है? आज आरोप लगाना, कोई भी बात कहना सामान्य बात है, लेकिन उसकी बात चर्चा में किसी भी बात पे आरोप लगा के और हमारे बड़े नेताओं पे आरोप लगाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की इतनी चिंता है, तो उस समय विपक्ष में जब डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी थे तो उनकी बात मान लिया होती तो इधर नहीं बैठते, इधर बैठते माननीय। और आपने फोन टेपिंग में पूरे राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया। फोन टेपिंग में क्या हुआ? कुछ अधिकारियों का तो काम ही यही था, फोन टेपिंग, कुछ अधिकारियों को तो मतलब यही था, उनकी क्रीम पोस्टिंग इसीलिए रही कि वो फोन रिकॉर्ड करके शाम को जाते हैं कि साहब ये आदमी ये बात कर रहा है। इसके लिए आपको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने फोन टेपिंग कराया। हमारा ओएसडी लोकेश शर्मा ये राजस्थान की नहीं पूरे देश के मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हमसे फोन टेपिंग कराई गई, चिपको तू इसको खत्म कर देना, इसको सीडी को लैप्स कर देना। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। एक इतने बड़े नेता जिसके लिए
कभी विपक्ष के माननीय सदस्य के मुंह से या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के मुंह से राजस्थान में ये नहीं निकला कि ये हमने गलत किया है। आज चिंतनीय विषय कि ये आज जो बात कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की चिंता कर रहे हैं। अरे आपने जब चिंता कर दी होती कि सचिन पायलट साहब के फोन रोज टैप होते थे तो आप विपक्ष में नहीं बैठते। आज आपकी दिल्ली में इतनी कम सीटें नहीं होती। आज राजस्थान में आप लोग ये भजन लाल जी की पर्ची सरकार कह रहे हो। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पर्ची बहुत महंगी पड़ेगी। ये पर्ची 25 साल तक राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 28 में भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत